सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। कहते हैं सात शरीर चल के आज हम लोगों को लेने के लिए आए हैं कबीर साहब। ये कबीर साहब सतपुरुष अविनाशी राम है और काल के जाल से यही भगवान ले जा सकते हैं। तो जो अनमोल शब्द हैं ये प्रेम के शब्द हैं आपके समर्पण के शब्द हैं, आपकी आधीन बढ़ाने के लिए शब्द सतगुरु भगवान खुद लिख के गए थे और आज हमारे ये काम आ रहे हैं सतगुरु की महिमा के लिए। कहते हैं छका सो थका फिर धारे नहीं। छका होता है छक गया ना, जो थक बिल्कुल कहते हैं छक गया, उदास हो गया। सो थका वो जो भक्ति मार्ग में जिसे उत्साह ही नहीं रह गया, जो छक गया वो थक गया, फिर वो काहे का शिष्य, काहे का साधक और काहे का भगत, फिर वो नहीं है किसी काम का। अगर भक्ति मार्ग में उत्साह नहीं रहा, सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं रहा, तो सतलोक जाने की तेरी इच्छा नहीं रही, तो फिर भक्ति मार्ग पर अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो मन कर्म वचन हमें अब अपने सतगुरु के प्रति लगाना है, सतलोक में जाने के लिए लगाना पड़ेगा। कहते हैं छका सो थका फिर धारे नहीं, और कर्म और कपट सब दूर किया। अगर आपने कर्म और कपट ये दो साथ में चलते हैं, आपके कर्म कट नहीं सकते हैं बिना सतगुरु के, पुण्य नहीं करते, पाप नहीं करते, और कपट व्यक्ति बिना सतगुरु के छोड़ नहीं सकता। ये दोनों चीज़ें हैं। कहते हैं कर्म और कपट से दूर किया। ये भक्ति मार्ग में पहले तो कर्म दूर होना, फिर कपट दूर करना पड़ेगा। और कहते हैं जिन श्वास उस श्वास की प्रेम प्याला पिया। आ गया बिना श्वास सो श्वास के जन्म के जाप के कर्म नहीं कर सकता है। ये तेरी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुल सकती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये कबीर साहब ने बताया है बेटा कि जब तक तू श्वास उस श्वास में सतगुरु का नाम नहीं जपेगा, जब तक तू अजप्पा नाम नहीं जपेगा, तब तक तेरे ऊपर की रास्ते वाले द्वारे खुलेंगे नहीं, तेरे हृदय में प्रेम उपजेगा नहीं, और प्रेम उपजेगा नहीं तो तेरी भक्ति निष्फल है, बेकार है। तो सबसे पहले सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु से जे श्वास उस श्वास का नाम लो, अजप्पा जाप लो, उसको जपो। कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो। जपने को बोल रहे हैं। कुछ गुमराह करते हैं नालायक, जिन्हें भगत कुछ आता जाता तो है नहीं, कुछ नकली गुरु, वो कहते हैं कि जाप की क्या ज़रूरत है, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा श्वास उस श्वास में नाम जपो। नाम को जपना होता है, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का बेटा फिर आवन हो कि ना हो, कब तेरा ये शरीर छूट जाए, मिट्टी का पुतला यहीं रह जाए, तेरी आत्मा निकल के चली जाए, लग 84 योगनियाँ भोगने लगे। तो भक्ति कर ले और प्रेम का प्याला पी ले इस श्वास उस श्वास की भक्ति करके। कहते हैं नाम दरियाब तहीं पेश जिया, आह पैसी जिया। इस नाम दरियाब होता है किनारा, ये सतलुक। कहते नाम दरियाब तह पैसी जिया, और चढ़ी मतवाल और हुआ मन सबिता। तेरा मन होता ना, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कहते हैं उत्सुकता तेरी बढ़ जाएगी सतलोक जाने के लिए। ये परमात्मा लेने को जब आता है ना, तो मतवाली प्रेम में परवान चढ़ती है मतवाल। कहती हैं फटक ज्यों फेर ना ही फूट जावे, आह फटक ज्यों फेर ना ही फूट जावे। कहती हैं कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये भक्ति का मार्ग तेरी मार से निकल के छूट जावे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सुरत निरत ये तेरा ध्यान भक्ति से हट जावे। कहीं सतगुरु से तू दूर हो अपने आप को कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि सतगुरु के प्रति तेरे मन में कुछ मैल आ जाए, अश्रद्धा आ जाए, अविश्वास आ जाए, अप्रेम हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी आपका प्रेम खंडित हो जाए। तो कहते हैं फटक जो फेर ना ही फूट जावे, और कहे कबीर जिन बास निर्भय होगा। आह कबीर साहब कहते हैं कि जो भी इस मृत मंडल संसार में निर्भय होकर सद्भक्ति करके ऊपर जाने को तैयार हो जाएगी, तो कहते हैं बहुरी संसार में नहीं आवे, फिर इस संसार में वो कभी नहीं आएगा, और हमेशा हमेशा के लिए अपने परमपिता परमेश्वर सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब के साथ चला जाएगा। और कहते हैं उस लोक में जाके इस काल के जाल में फिर कभी नहीं फंसना होता है। ये 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के। कबीर साहब ने लिखा है 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे साहेब के घर हैं दूरा। तो वहाँ जाने के लिए है समर्पण का मार्ग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में।
तो ये भगवान पास में है, ये शब्द स्वरूपी राम, ये साथ में रहता है अपने अच्छे साधकों के, अपने अच्छे शिष्यों के, अपनी अच्छी आत्माओं की। ये हमेशा साथ में रहने वाला भगवान मिला है। ये सबसे बड़ा भगवान है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहती हैं तर्क संसार से फरक फरक सदा। हाँ, तर्क संसार से, ये कहती हैं तर्क वितर्क करती है कि ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, आ नहीं सकता धरती पे, भगवान सतगुरु के रूप में क्यों आएगा। तर्क कुतर्क करने वाले जो रहते हैं उनसे दूर हो जाए बिल्कुल। और गरख गुरु ज्ञान में युक्त जोगी, गरख होता है पूर्ण ज्ञान, जो ज्ञान होता है सतगुरु का वो पूर्ण ज्ञान होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है भगवान के ज्ञान में। जब भगवान ही ज्ञान देने को आ जाए फिर किस चीज़ की कमी। सतगुरु के ज्ञान में कमी होती ही नहीं है, ना हो सकती, ना हो कभी रही है। पूर्ण गरख, ये सतगुरु का ज्ञान पूरा होता है। अर्ध और ऊर्ध्व के बीच आसन किया और बंक प्याला पिए रस भोगी। बंकनाल के अंतर है, बंकनाल जो पीछे है ना रीढ़ की हड्डी के, इसी बंकनाल के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास रहता है मनुष्य शरीर में। सबसे पहले है मूल कमल, गणेश जी का वास है। कबीर साहब ने बताया कि सबसे पहले गणेश जी का तुम्हें सुमरन करना पड़ेगा। जी गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं, इनके प्रति बड़ी तुम्हें आधीनी दिखानी पड़ेगी, बड़ा इनका सुमरन करना पड़ेगा, बड़ी इनकी नमस्कार करना पड़ेगा, इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा सावित्री का स्वादिष्ठान कमल है, वहाँ जाना। नाभि कमल में विष्णु विराजे हैं, हृदय कमल में शंकर पार्वती, कंठ कमल में माया का वास है, ऊपर त्रिकुटी कमल में ब्रह्म साक्षात काल भगवान का वास रहता है। तो इन सभी देवी देवताओं से बेटा तुझे ऊपर जाना है। बंक प्याला पिए रस भोगी, यहाँ से जाना है। ये देवी देवताओं को छोड़ना नहीं है, ये हमारी साधना के अभिन्न अंग हैं, इनके साथ में मिल के चलना है एक परिवार की तरह। ये आपका साथ देंगे ऊपर जाने के लिए। एक और देते हैं, करत कलोल दरियाब के बीच में, करत कलोल दरियाब के बीच में और ब्रह्म की झोल में हंस झूले। ब्रह्म की झोल में हंस झूले, जो ब्रह्म है काल भगवान, इसकी झोल है ना जी, झोल है भटकाना। कहते हैं ये ब्रह्म काल भगवान नहीं चाहते हैं कोई हमारे लोक से जाए, कोई हमारे जाल से कोई एक भी जीव निकल पाए, ये नहीं चाहते। तो इसी प्रकार जो हंस भूले, जो हम लोग भूले हैं, युगों युगों से भूले हैं, और कोई भी जाना नहीं चाहता है काल भगवान के लोक से, ब्रह्म लोक से कोई नहीं जाना चाहता है। ब्रह्म ऐसी ऐसी जगह आपको श्रुत टिका देगा, रख देगा। कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने महल रचाए। बताओ, सहस्त्र 88 दीप रचा के काल भगवान ने रचाए हैं ब्रह्मलोक के पास, और हीरे पन्ने महल जड़े हैं वहाँ पर। उर्वशी तो नृत्य करती हैं मेनका जैसी, और सरस्वती खुद गायन करती हैं ब्रह्मलोक में। तो कहती है अब बताओ यहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। फिर भी कबीर साहब ने कहा है कि नहीं बेटा, यहाँ भी नहीं रुकना है तुम्हें, ये काल के अधीन लोग हैं, यहाँ नहीं रुकना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पूंजी तेरी ख़त्म होगी और फिर तू मृत मंडल में लास्ट में आ जाएगा, तब तेरा पूरी भक्ति बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो अब तुझे पूरी मोक्ष करने की यात्रा पे चलना है। ब्रह्म की धोल में हंस झूले, अर्ध और उर्ध की पैक वाड़ी तहाँ। पलट मन पवन को कमल फूले। कहते हैं मन पवन को अब तुझे अपने कमलों में ध्यान लगाना पड़ेगा। कमल के जो चक्र हैं तेरे बंकनाल में, तेरे जब रीढ़ की हड्डी के अंदर सूक्ष्म चक्र होते हैं, उन चक्रों में ध्यान लगाना पड़ेगा। उनमें जो देवता बैठे हैं उनका ध्यान लगा के उनका सुमरन करके, कहते उनके लोक की पूंजी उन्हें देना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाने देगा कोई भी देवी। कहते हैं देव गणेश तहाँ रूपो थाणो, रिद्धि सिद्धि चौर दुलारा है। थाणो मतलब होता है वहाँ पर बैरियर लगा के बैठे हैं भगवान गणेश जी। सबसे पहले इन्हीं की बैरियर आता है ऊपर के लोकों में। तो कहते पलट मन पवन को कमल फूले, और गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे। गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे, होत झनकार नित बजत तूरा। वहाँ हमेशा झनकार हो रही है, तूरा बज रहा है। कहते हैं वेद कतेब की गम नहीं तहाँ। वहाँ वेद और कतेब ये नहीं पहुँच सकते वहाँ पर पहुँचाने का मार्ग करता है सच्चा सतगुरु।
और ये सच्चा सतगुरु भगवान ही आते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। कबीर साहब आए थे तत्वदर्शी संत बन के। तो वेद कतेब की गम नहीं जहाँ, वहाँ नहीं है इसकी गम। कहे कबीर कोई रमे सूरा, वहाँ जाने के लिए कोई सूरवीर चाहिए, वहाँ रुकने के लिए सूरवीर चाहिए। कहते हैं जो नाली का कीड़ा होता है ना, तुम उसको फूल पे बैठा दो, कितने दिनों तक रहेगा वहाँ पे? नहीं रहेगा ना। गंदगी में रहने वाला अपनी गंदगी में ही आएगा, वहाँ उसे सुख मिलेगा। तो पहले तो भौरा बनना पड़ेगा, जो रसपान करता मधुमक्खी जैसा चलना पड़ेगा। और नाली के कीड़े कभी ना मधुमक्खी बन सकते हैं, ना कहते हैं भंवर गुंजार कर सकते हैं। वहाँ जाने के लिए, रसपान करने के लिए चाहिए। तो कहते हैं वहाँ कोई रमे सूरा, वहाँ कोई सूरवीर ही भगत जाएगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। जिनकी इसी मृत मंडल में, इसी काल के जाल में किसकी कहीं ना कहीं श्रुत समा रही है, कहीं ना कहीं उसको ध्यान लगा रही है, कहीं उसको अच्छा लग रहा है, तो बेटा आप नहीं जा पाओगे। यहाँ तो किसी चीज़ में भी दिमाग नहीं रमना चाहिए, तब सतलोक में दिमाग रमेगा। और जिसका सतलोक में दिमाग रमेगा, तो सतलोक वाला भगवान कबीर साहब जब यहाँ आया है तो यहाँ काय के लिए आएगा? यहाँ आता है लेने के लिए। तो वो लेके जाएगा, तो उसका साथ नहीं छोड़ना अंतिम श्वास तक, भक्ति बदी। तो एक बार कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।